आप सभी बच्चों का आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन जोन जो एक यूट्यूब चैनल है इसमें बहुत बहुत स्वागत है। अपने एनसीईआरटी सिलेबस की फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी। यहाँ हम लोग 11th क्लास के जो सेकंड चैप्टर है मात्रक एवं मापन उसको कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें अपने कल कुछ पॉइंट हो गए। बड़ी दूरियों के मापन को अपने कल पढ़ लिया। बड़ी दूरियों के मापन की अपने बात कर ली थी, या बोल सकते हैं मात्रक। ठीक है, मात्रक भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 3 ऐसे मात्रक ले चुके हैं, 3 ऐसी इकाई हम लोगों ने कल की थी। पहली आप लोगों के पास में थी खगोलीय इकाई, जिसको शॉर्ट में आपने कहा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। सेकंड आप लोगों के पास में आया प्रकाश वर्ष, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में शॉर्ट में एलवाई कहा गया। फिर आप लोगों के पास में आया पार्सेक, इसको शॉर्ट में शॉर्ट में पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम लोगों ने इनको मीटर में निकाला था। पहला जो आप लोगों के पास में मात्रक है जिसको खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं, इसका मान आप लोगों के पास में 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर आया था आप लोगों के। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नंबर 2 जो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष का मान मीटर में क्या आया था, ये आप लोगों के पास में बताओ मीटर में कितना मान आया इसका मीटर में मान आया आप लोगों के 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है। फिर हम लोगों ने तीसरा निकाला पार्सेक जो है इसका मान मीटर में क्या होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। इस प्रकार से अपने पास में खगोलीय इकाई, दूसरे आप लोगों के प्रकाश वर्ष, तीसरा आप लोगों के पार्सेक, तीनों का मान आप लोगों ने मीटर में निकाल लिया जो इस प्रकार से है। ठीक है। फिर अपन एक संबंध और निकालते हैं। जैसे हम लोग बात करें आप लोगों के पास में जो ये खगोलीय इकाई है, इस खगोलीय इकाई का हम लोग प्रकाश वर्ष के साथ में संबंध देखेंगे। ठीक है। और एक हम लोग देखेंगे आप लोगों के पार्सेक के साथ में संबंध। अब देखो आप लोगों के पास में जो प्रकाश वर्ष है, इस प्रकाश वर्ष में आप लोगों के मैं यहां लिख रहा हूं, एक लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप लोगों के प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। तो अपने पास में एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर अपन बात करते हैं पार्सेक की, जो सबसे बड़ी इकाई है, दूरी के मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो एक पार्सेक में कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। मतलब हम लोग एक पार्सेक का मान लाइट ईयर में निकालते हैं और एक लाइट ईयर का मान हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालते हैं। हमारे पास में एक प्रकाश वर्ष का मान जो आप लोगों के प्राप्त हो रहा है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई में निकालते हैं तो 6.3 इंटू 10 की पावर 4 खगोलीय इकाई आती है। और एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, लाइट ईयर होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये संबंध हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आप लोगों के पास में जो छोटे द्रव्यमान होते हैं उनके लिए हम लोग एक इकाई ले लेते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं छोटे द्रव्यमान के मात्रक। छोटे द्रव्यमान के मात्रक आप लोगों के पास में एक है जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। तो हम लोग यहां आप लोगों के पास में एटॉमिक मास यूनिट जो लेते हैं
आप लोगों के पास में जो एटॉमिक मास यूनिट है इसको शॉर्ट में AMU के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोगों के पास में एक AMU का मान कितना होता है, इसका आप लोगों को याद रखना है 1.66 गुणा 10 की पावर -27 kg, जिसका आप लोगों के पास में मान यानी कि जिसकी कोटि आप लोगों के माइनस में आती है वह मान आप लोगों का एटॉमिक मास यूनिट में लिया जाता है, जिसके लिए 1.66 गुणा 10 की पावर -27 kg होता है। और यह जो मान है ये एटॉमिक मास यूनिट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये छोटी द्रव्यमान की मापने की जो इकाइयां हैं, छोटे द्रव्यमान के जो मात्रक है वो हो गए। अब अपन ले लेते हैं बड़े द्रव्यमान के मात्रक। सबसे पहले अपन बड़े द्रव्यमान के मात्रक में लेंगे, सबसे पहला है मीट्रिक टन। एक नंबर पर है मीट्रिक टन। मीट्रिक टन का मतलब होता है जो अपनी लोडिंग की गाड़ियां चलती हैं, जितने भी अपने बड़े ट्रक चलते हैं, इन ट्रकों में जो भी माल ले जाया जाता है उसका द्रव्यमान टन के रूप में लिया जाता है और पूरा इसको बोलते हैं मीट्रिक टन। तो एक मीट्रिक टन में 1000 kg होता है। कितना होता है? 1000 kg। या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। कितना क्विंटल हो गया? 10 क्विंटल। दो नंबर आप लोगों के पास में है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में होता है 100 kg। कितना होता है? 100 kg। ये हो गया आप लोगों के पास में क्विंटल में मान। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में एक मान और आता है चंद्रशेखर इकाई। हम लोग एक बार इसको देख लो, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें आप लोगों के नंबर 3 और आता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट है, इसका मान आप लोग लेंगे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CSC, चंद्रशेखर लिमिट। तो एक CSC बराबर सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुणा, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुणा। ये सबसे बड़ी हम लोग द्रव्यमान की इकाई लेते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। फिर अपन चलते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 होता है स्लग। ये भी हमारे पास में द्रव्यमान की मापन की इकाई होती है, वैसे अपन काम में नहीं लेते, ठीक है। बड़े लोडिंग ट्रक जो होते हैं वो टन में काम में लेते हैं। अपन जो घर पे धान वगैरह जो तोलते हैं वो अपन क्विंटल में लेते हैं। फिर अपन जो बहुत बड़े जो अपने पिंड होते हैं उन पिंडों का जो द्रव्यमान लिया जाता है वो चंद्रशेखर लिमिट से लिया जाता है, जिसको शॉर्ट में CSC कहा जाता है, जिसका मान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुणा होता है। ठीक है। फिर आप लोगों के पास में आ गया एक स्लग बराबर 14.57, आप लोगों के पास में हो गया kg। कितना हो जाएगा? एक स्लग बराबर 14.57 kg। ये आप लोगों के पास में हो गए बड़े द्रव्यमान को मापने की 4 इकाइयां। एक हम लोगों ने पीछे पढ़ ली छोटे जो आप लोगों के द्रव्यमान है उनके मापन की इकाई। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के पास में जो लंबाई होती है, लंबाई के आप लोगों के अधिक दूरी के लिए या अधिक लंबाई के लिए तो आप लोगों के 3 इकाइयां आ चुके, 3 मात्रक आप लोगों के ऑलरेडी आ चुके हैं। कौन कौन से मैंने आप लोगों को बताया? खगोलीय इकाई हो गई, प्रकाश वर्ष हो गया और आप लोगों के पास में पार्सेक हो गया। ठीक है। छोटी लंबाई के अपन मात्रक और देख लेते हैं, ये पहले होना चाहिए था पॉइंट, अपन ने इसको मिस कर दिया। अपन देख लेते हैं पहले छोटे या छोटी लंबाई के मात्रक। छोटी लंबाई के मात्रक
क्या होंगे? छोटी लंबाई के मात्रक। देखना, छोटी लंबाई के मात्रक में मैं पहला ले लेता हूं माइक्रोन। इसको आप लोगों को पता है म्यू के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, फिर अपन दूसरा ले लेते हैं, तो आप लोगों के पास में हो गया नैनो। मीटर वाले हम अपन लेंगे तो ये नैनोमीटर, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन एम, ये होता है 10⁻⁻9 मीटर। यदि आप लोग यहाँ माइक्रोन मीटर लेते हैं, देखना यहाँ पे माइक्रोन मीटर लेते हैं, तो ये आप लोगों के पास में म्यू एम हो गया और यहाँ मीटर लग गया, कोई दिक्कत। फिर आप लोगों के पास में नंबर 3 है आप लोगों के पिको मीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर को हम लोग स्मॉल पी एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 10⁻12 मीटर होता है। फिर अपन बात करते हैं, एक आप लोगों के पास में है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम, एक के ऊपर अपन बिंदु लगाते हैं, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो फिक्स है। एंगस्ट्रम हमेशा दूरी के लिए लिया जाता है, 10⁻10 मीटर। और एक अपन लेते हैं जो सबसे छोटी जो दूरी मापने की इकाई है वो होती है 1 फर्मी। ठीक है, ये जो फर्मी होगी इसका मान 10⁻15 मीटर होगा। इस प्रकार से आप लोग के छोटी दूरी के मापन की ये इकाइयां मैंने आप लोगों को बता दी। एक बार बड़ी दूरी के मापन की इकाइयां हम लोग रिपीट कर ले, क्योंकि हम लोगों ने इनको पहले पढ़ लिया था। पहला आप लोगों के पास में आया था खगोलीय इकाई एयू, जिसको आप लोगों ने कहा स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को रिपीट कर दिया। दूसरा आप लोगों के पास में आ गया प्रकाश वर्ष, जिसको हम लोगों ने LY के द्वारा प्रदर्शित किया। तीसरा हम लोगों ने ले लिया पारसेक, जिसको हम लोग P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके मान आप लोगों ने निकाल लिए। फिर हमारे पास में एक मान और आता है क्षेत्रफल का, मैं यहां लिख दूं बहुत छोटे क्षेत्रफल के मापन का मात्रक क्या होता है? ये होता है आप लोगों के पास में बर्न, नीचे दिख रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, ये होता है आप लोगों के पास में एक बर्न, जिसका मान 10⁻28 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 10⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों के पास में स्थिति बन रही है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो आप लोगों के पास में समय के लिए आ जाएगा। चलो आगे, फिर आप लोगों के पास में आ जाएगा समय के मापन की अन्य इकाइयां। अन्य इकाई, देखो अन्य इकाई में अपन पहले 3 ले लेते हैं। पहला मैं आप लोगों के ले रहा हूं यहां पे, पहला है सौर दिवस। पहला है सौर दिवस। ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूं सौर वर्ष। तीसरा ले रहा हूं मैं आप लोगों के नक्षत्र दिवस। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। इसको समझने के लिए अपन यहां ले लेते हैं, अपने पास में सूर्य होता है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। इसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है। इसके चारों ओर जो अपनी अर्थ है वो परिक्रमण करती है। देखो पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है। एक होती है परिक्रमण और एक होती है घूर्णन। 2 प्रकार की गति होती है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो अपने एक्स पर भी घूमती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, और पृथ्वी सूर्य को केंद्र मानते हुए एक वर्ताकार गति करती है,
मतलब वर्ताकार हो चाहे दीर्घ वर्ताकार हो, ये आप लोग की परिक्रमण गति है। तो इसमें जो परिक्रमण गति करती है तो आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बनती है। सूर्य के चारों ओर, मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के द्वारा एक परिक्रमण में लगा समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? सौर वर्ष कहते हैं। फिर अपन चलते हैं, तो घूर्णन गति करती है पृथ्वी, अपने एक्स पर घूर्णन गति करती है, जिससे क्या होगा? पृथ्वी के अपने एक्स पर एक घूर्णन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? सौर दिवस कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर दिवस कहलाता है। एक घूर्णन पूर्ण करने में लगा जो समय है वो क्या कहलाता है? सौर दिवस। इसका मतलब सौर दिवस हो गया, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति भी करती है और सूर्य अपने एक्स पर भी घूमती है, घूर्णन गति भी करती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन गति करती है तो पृथ्वी के अपने एक्स पर एक घूर्णन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे सौर दिवस कहा जाता है। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं सौर वर्ष की। तो पृथ्वी सूर्य को केंद्र मानते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति भी करती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के द्वारा एक परिक्रमण पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। फिर अपन बात कर रहे हैं आप लोगों के तीसरे पॉइंट की, जिसको आप लोग कहते हैं नक्षत्र दिवस। ठीक है, देखो अपन यहां लिख देता हूं मैं नक्षत्र दिवस के बारे में। किसी स्थिर तारे के सापेक्ष एक स्थिर तारा है, उस स्थिर तारे के सापेक्ष पृथ्वी एक घूर्णन पूर्ण करने में जो समय लेती है दिख रहा होगा आप लोगों के नीचे यहां पे। ठीक है, समय लेती है, उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। चलो, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। ये आप लोगों की तीन परिभाषाएं हो गई। आप लोगों के पास में सौर दिवस हो गया कंप्लीट, सौर वर्ष हो गया और नक्षत्र दिवस हो गया। चलो आगे चलते हैं। चौथा आप लोगों के पास में आता है चंद्रमास। ठीक है, चौथा आप लोगों के पास में क्या आता है? चंद्रमास। चंद्रमास से क्या स्पष्ट होता है? देखो क्या है ये चंद्रमास, किसे कहते हैं? चंद्रमा के द्वारा
पृथ्वी के परितः एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? चंद्रमास कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आप लोगों के चंद्रमास कहलाता है, इसे चंद्रमास कहते हैं। क्लियर? चलो फिर आगे देखते हैं आप लोगों के पास में सौर वर्ष। जो आप लोगों के सौर वर्ष है, उस सौर वर्ष में एक सौर वर्ष में कितने सौर दिवस होते हैं? ठीक है, एक सौर वर्ष में कितने नक्षत्र दिवस होते हैं? सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं सौर वर्ष की। एक सौर वर्ष में 365.25 सौर दिवस होते हैं। कितने होते हैं? 365.25 सौर दिवस होते हैं। एक सौर वर्ष में 366.25 नक्षत्र दिवस होते हैं। ठीक है, और आप लोगों के पास में एक संबंध और है। एक चंद्रमास में 27.3 सौर दिवस होते हैं। ये आप लोगों के एक संबंध है, इसको एक बार आप लोग देख लेना। देखो अपने पास में ये जो आप लोगों के संबंध आ रहा है, इस संबंध में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि आप लोगों के पास में जो वर्ष होता है वो वर्ष, यही आप लोगों का जो हम लोग देखते हैं अपना जो वर्ष होता है वही वर्ष होता है। 365 से ही 1/4 होता है सौर दिवस, मतलब अपने जो दिवस होते हैं, अपने जो दिन होते हैं वो सौर दिवस है। ठीक है, दिवस होता है वो आप लोगों के 24 घंटे का होता है, सौर दिवस 24 घंटे का होता है। तो ये आप लोगों के पास में एक सौर दिवस में 365.25 एक सौर वर्ष में 365.25 सौर दिवस होते हैं, और एक आप लोगों के सौर वर्ष में 366.25 नक्षत्र दिवस होते हैं। मतलब ये नक्षत्र दिवस इससे थोड़ा छोटा होता है, इसलिए ज्यादा हो गए। यहाँ आप लोग के चंद्रमास है, एक चंद्रमास में 27.3 सौर दिवस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये जो दिवस है, जो समय के मापन की इकाइयां हैं, वो इकाइयां आप लोगों के कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो अपने पास में 3 परिभाषाएं और रह गई, 1 मीटर, 1 किलोग्राम और 1 सेकंड की। सबसे पहले 1 मीटर की अपन परिभाषा देखते हैं। 1 मीटर की परिभाषा क्या है? प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 458 समय में चली गई दूरी एक मीटर कहलाती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं तो 1 किलोग्राम की अपन परिभाषा ले लेते हैं। 1 किलोग्राम की परिभाषा के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक ब्यूरो है जिसे अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो कहते हैं, जिसे शॉर्ट में IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट
के नाम से एक ब्यूरो है जिसने ये परिभाषाएं दी है। इसमें आप लोगों के पास में ये जो आप लोगों के पास में 1 किलोग्राम है, इस 1 किलोग्राम की परिभाषा के लिए एक धातु ली जाती है, प्लेटिनम मिश्र धातु है, इरिडियम मिश्र धातु के ऐसे बेलन का द्रव्यमान जिसकी लंबाई व व्यास समान है। उस बेलन का द्रव्यमान कितना होगा? उस बेलन का द्रव्यमान 1 kg होगा। जो अपन बेलन ले रहे हैं, बेलन की अपन यहां कल्पना करते हैं, अपने पास में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन है जिसकी हाइट, देखो ये आप लोगों के पास में इसकी हाइट हो गई, ये हाइट और इसका जो आप लोगों के पास में व्यास है d और h ले सकते हैं, तो d = h बराबर है। तो इससे बेलन का जो आप लोगों के द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान कितना होगा? 1 kg होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो 1 सेकंड की परिभाषा और है। 1 सेकंड देखो, 1 सेकंड की परिभाषा अपन देखते हैं। अपने पास में एक घड़ी होती है, सीजियम घड़ी। मैं सीजियम 133 एक परमाणु लेता हूं जो कंपन करता है। क्या करता है? कंपन करता है। ये जो आप लोगों के पास में परमाणु है, ये परमाणु कंपन करता है। तो सीजियम घड़ी में टोटल जो कंपन होंगे, देखना यहां पे, सीजियम घड़ी में आप लोगों के पास में 91, 92, 63, 17, 70 ये कंपन होते हैं। तो इनमें दो कंपनों के यदि इतने कंपन होते हैं, सीजियम घड़ी जो है उसमें जो सीजियम 133 परमाणु है वो कंपन करता है। यदि वह इतने कंपन करे तो उसके दो कंपनों के मध्य जो समय अंतराल होता है, दो कंपनों के मध्य का जो समय होगा वह समय 1 सेकंड होगा। क्या होगा? 1 सेकंड होगा। इसे 1 सेकंड कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग के 1 सेकंड की परिभाषा हो गई। या आप लोग के पास में जो टॉपिक अपने छोटे छोटे जो पॉइंट चल रहे हैं ये बहुत मोस्ट है। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया 1 मीटर, 1 किलोग्राम और 1 सेकंड, ये वैसे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट नहीं है, आगे भी नहीं आते, लेकिन अपने नॉलेज के लिए अपनी ये परिभाषाएं हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।